तो दोस्तों आज 6 जनवरी 2021 बुधवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में सरकार की तरफ से एक नए कॉन्टेस्ट की एक नई स्कीम की खबर आई है, जिसके तहत आप घर बैठे बैठे बिल्कुल फ्री में 50,000 रूपए पा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन से या कैमरा से वीडियो बनाना होगा। दोस्तों हम जिस कॉन्टेस्ट की बात कर रहे हैं तो ये कॉन्टेस्ट ये स्कीम यहाँ वहाँ की नहीं है, बल्कि ये सीधे सरकार की तरफ से आई है। तो अगर आपके पास स्मार्टफोन है या कैमरा है तो आप घर बैठे बैठे बिल्कुल फ्री में 50,000 रूपए पा सकते हैं। ये सब कुछ कैसे होगा अभी हम आपको थोड़ी देर में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में ट्रेनों के किराए के बढ़ने को लेकर बड़ी खबर है। इंडियन रेलवे की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में आम बजट को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक जल्दी फरवरी के महीने में साल 2021 का बजट पेश किया जाएगा। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में बर्ड फ्लू के वायरस को लेकर बड़ी खबर आई है। आपको बता दें इस वायरस की वजह से लाखों पक्षियों की मौत हो रही है और इस बर्ड फ्लू वाले वायरस से इंसानों को भी खतरा है। जो भी लोग अंडा या चिकन खाते हैं तो उन लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। आपको बता दें देश के कई राज्यों में आपदा घोषित की गई है। इसके अलावा एक राज्य की सरकार ने ये आदेश दे दिया है कि जो मुर्गे हैं और जो बतख हैं तो उन्हें मार दिया जाए। तो बर्ड फ्लू के वायरस को लेकर क्या बड़ी खबर है अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। दोस्तों ये खबर पूरे देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। जानकारी के मुताबिक विशेषज्ञों की तरफ से इस वायरस के लक्षण बताए गए हैं। तो जिसके भी शरीर में ये लक्षण दिखाई देंगे तो उन्हें जल्दी डॉक्टरों से मिलना होगा। तो अभी आपको इसकी भी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में स्कूल और कॉलेज को खुलने को लेकर भी बड़ी खबर है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 17,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,03,75,477 हो गई है। आपको बताते चलें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,50,151 लोगों की जान जा चुकी है चीनी बीमारी की वजह से। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 250 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 21,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 99,96,493 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 2,24,564 हो गई है। बात करेंगे आज की अगले बड़ी खबर की। तो भारत सरकार की तरफ से आया नया कॉन्टेस्ट। मोबाइल फोन से वीडियो बनाकर घर बैठे पा सकते हैं बिल्कुल फ्री में 50,000 रूपए। जी हाँ, भारत सरकार की अपनी वेबसाइट यानी कि mygov.in की तरफ से एक नया कॉन्टेस्ट लॉन्च किया गया है। जानकारी के मुताबिक इस कॉन्टेस्ट के तहत आपको वीडियो बनाना है अपने फोन से या कैमरा से या किसी भी तरीके से। आपको बता दें ये वीडियो गणतंत्र दिवस के बारे में होगा, यानी कि 26 जनवरी के बारे में। जिसका भी वीडियो सरकार के मंत्रालय को ज्यादा पसंद आएगा तो जिसे पहला प्राइज मिलेगा तो उसे 1 लाख रुपए मिलेंगे। इसके बाद दूसरे व्यक्ति को सेकंड प्राइज मिलेगा। सेकंड प्राइज के रूप में 50,000 रूपए मिलेंगे। वहीं थर्ड प्राइज के रूप में 25,000 रूपए दिए जाएंगे। दोस्तों ये बात हम आपको अपनी तरफ से नहीं कह रहे, बल्कि भारत सरकार की अपनी वेबसाइट पर ये चीजें लिखी हुई हैं। आप खुद भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बस अपने मोबाइल फोन से या कैमरे से या कंप्यूटर से गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी से जुड़ा एक वीडियो बनाना है। और जिनका वीडियो सरकार के मंत्रालय को पसंद आएगा तो उन्हें ये प्राइज मनी की रकम बिल्कुल फ्री में मिलेगी। तो दोस्तों इस कॉन्टेस्ट में कैसे हिस्सा लेना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और सरकार की कौन सी वेबसाइट के कौन से पेज पर जाना है, अभी हम आपको इसके बारे में थोड़ी देर में बताएंगे। इससे पहले आइए जान लेते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। तो बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज की अगले बड़े खबर की। तो महंगी नहीं होने जा रही है रेल यात्रा। भाड़े में बढ़ोतरी की खबर को इंडियन रेलवे ने बताया है गलत। जी हाँ, रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। अगर आपने भारतीय रेल की तरफ से यात्री भाड़ा बढ़ाने की कोई खबर पढ़ी है, क्योंकि बीते रोज इस तरह की खबरें आई हैं जिसमें इस बात का दावा किया जा रहा था कि इंडियन रेलवे जो ट्रेन का किराया है वो बढ़ाने वाला है। लेकिन आपको बता दें ये खबर सही नहीं है। जानकारी के मुताबिक भारतीय रेलवे ने ऐसी खबरों का खंडन करते हुए इसे गलत बताया है। और साथ ही में ये भी जानकारी दी है कि फिलहाल अभी इंडियन रेलवे का ऐसा कोई विचार नहीं है कि ट्रेनों के किराए बढ़ाए जाएं। तो जिन भी लोगों के पास ये खबर पहुंची है कि ट्रेनों का किराया बढ़ने वाला है तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलहाल ट्रेनों के किराए नहीं बढ़ने वाले। इंडियन रेलवे ने खुद इस बात की पुष्टि कर दी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो बदायूं के दुष्कर्म कांड में बड़ा खुलासा। दुष्कर्म के बाद प्राइवेट पार्ट में डाली रॉड और पैर भी तोड़ दिया था। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के उघैती इलाके में बीते रविवार को एक धर्म स्थल में महिला के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। आपको बता दें जानकारी के मुताबिक महिला धर्म स्थल पर पूजा करने के लिए गई हुई थी। तो दुष्कर्म और जो हत्या का आरोप है तो वो पुजारी पर लगा है और साथ ही में उसके 1-2 साथी पर। लेकिन आपको बता दें पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जिसे सुनकर शायद आपकी भी
भी रूह कांप जाएगी। आपको बता दें, एक बार फिर से लगभग निर्भया जैसा मामला सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक महिला के साथ न सिर्फ सामूहिक दुष्कर्म किया गया बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डाली गई। इसकी वजह से उसका आंतरिक हिस्सा तक फट गया। आरोपियों ने महिला का एक पैर भी तोड़ा और एक पसली भी तोड़ दी थी। उसके शरीर का सारा खून बह जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। अब उघैती पुलिस धर्मस्थल के पुजारी सत्यनारायण दास, मेवली निवासी वेदराम और यशपाल के खिलाफ हत्या और दुष्कर्म के मामले में FIR दर्ज कर ली है। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं। आपको बता दें, महिला की हत्या करने के बाद उसे उसके ही घर के बाहर फेंक दिया गया था। आरोप ये भी है कि जब घर वालों ने पुलिस वालों को कॉल किया तो पुलिस वालों ने फुर्ती नहीं दिखाई और इस मामले को हल्के में लिया। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ये एक बड़ा और सनसनीखेज खुलासा हुआ है और जिससे हमें और आपको ये पता चला है कि हमारे भारत देश में ऐसे भी दरिंदे रहते हैं। आप सोच सकते हैं कि जब कोई महिला धर्म स्थल के पास सुरक्षित नहीं है तो आखिर वो कहां पर सुरक्षित होगी। अब देखना यह है आने वाले दिनों में कि इन आरोपियों को सजा होती है या नहीं होती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो काउंटडाउन हुआ शुरू। 29 जनवरी से संसद का बजट सत्र, 1 फरवरी को पेश होगा बजट 2021। जी हाँ, देश के आम बजट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 1 फरवरी को संसद में आम बजट पेश किया जाएगा। बजट पेश करने के लिए संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू हो सकता है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने बजट सत्र बुलाने की सिफारिश की है। आने वाले 1 फरवरी 2021 को संसद में बजट पेश किया जाएगा और फिर इसके बाद ये आम बजट पूरे देश के लिए आ जाएगा। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि बजट में देश की लगभग सारी चीजें तय की जाती हैं, चाहे वो आपके नौकरी की बात हो या खाने पीने की बात हो या सस्ताई की बात हो या महंगाई की बात हो। जब देश का एक बजट पेश किया जाता है तो सभी चीजों पर प्रभाव पड़ता है। ऐसा भी होता है कि कई बार काफी चीजें सस्ती होने लगती हैं तो कई बार काफी चीजें महंगी होने लगती हैं। तो एक बार फिर से साल 2021 का आम बजट आने वाला है जो कि पूरे देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अंडे चिकन के शौकीन हो जाएं अब सतर्क। हरियाणा में 1 लाख से ज्यादा मुर्गियां मर गईं। केरल राज्य ने आपदा की है घोषित। साथ ही में कश्मीर में भी हुआ है अलर्ट जारी। जी हाँ, चीनी बीमारी की वैक्सीन आने पर थोड़ी राहत की खबर मिली थी कि अब देश में एक और खतरनाक बीमारी का आगाज हो गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद अब हिमाचल और केरल राज्य तक बर्ड फ्लू फैल गया है। आपको बता दें, ये भी एक तरह का वायरस है जिसकी वजह से बर्ड फ्लू बीमारी होती है और इस बीमारी की वजह से काफी प्रजाति के पक्षी मर जाते हैं, जैसे मुर्गा, मुर्गी या कौवा या कोयल या इस तरह के जो भी पक्षी होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बर्ड फ्लू नाम की बीमारी है और ये जिस वायरस की वजह से होता है तो ये इंसानों में भी फैल सकता है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के पंचकुला के बरवाला के एक पोल्ट्री में पिछले कुछ दिनों में लगभग 1 लाख मुर्गियों की मौत हो गई है। आपको बता दें, इनके सैंपल की जांच की जा रही है कि आखिर मौत क्यों हुई है। फिलहाल ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इनकी भी मौत उसी वायरस की वजह से हुई है जिससे बर्ड फ्लू नाम की बीमारी होती है। हालांकि जब रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर फाइनल बात पता चल पाएगी। आपको बता दें, इसी की वजह से अब अंडा खाने वालों को और चिकन खाने वालों को सतर्क रहना होगा। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 1800 पक्षियों की मौत हो गई है और इसी की वजह से हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अलर्ट जारी करते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य में मछली पर, अंडा पर और चिकन की बिक्री पर रोक लगा दी है। आपको बता दें, राजस्थान के कई जिलों में 170 से ज्यादा पक्षियों की मौत हुई है। इसके अलावा अब केरल में भी इसी तरह के मामले सामने आने लगे हैं। साथ ही में आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में भी ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं। साथ ही में ये भी खबर आई है कि मध्य प्रदेश के इंदौर में भी लगभग 150 कौवों की मौत हो गई है। साथ ही में पक्षियों को लेकर और बर्ड फ्लू को लेकर एक और बड़ा अपडेट है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि केरल में मुर्गों और बतखों को मारना शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में है अलर्ट। जी हाँ, केरल के कोट्टायम और अलप्पुझा जिलों में कुछ इलाकों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। इसी के चलते प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों और उसके आसपास के 1 किलोमीटर दायरे में बतख और मुर्गियों और इसके अलावा जो दूसरे पक्षी हैं उसको मारने के आदेश दे दिए हैं। यानी कि अब केरल में पक्षियों को खुद ही मार दिया जाएगा। अधिकारियों ने सूचना दी है कि बर्ड फ्लू को रोकने के लिए लगभग 40,000 पक्षियों को मारना पड़ेगा। साथ ही में केरल में भी आपदा घोषित कर दी गई है बर्ड फ्लू को लेकर। तो दोस्तों, इन्हीं सब रिपोर्ट की वजह से ये बताया जा रहा है कि जो लोग अंडा खाते हैं या चिकन खाते हैं तो उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। जानकारी के मुताबिक अगर आप अब भी चिकन या अंडा खाना चाहते हैं तो आपको कुछ सावधानियों का ख्याल रखना होगा। उन सावधानियों का ख्याल रख के आप अंडा या चिकन का सेवन कर सकते हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पोल्ट्री विशेषज्ञों के अनुसार वायरस को मारने के लिए अंडा या चिकन को ढंग से पकाया जाना चाहिए। जानकारी के मुताबिक अगर आप अंडा छूते हैं या चिकन छूते हैं तो आपको फिर गर्म पानी से अपने हाथ को सही से साबुन से धोना होगा लगभग 20 सेकंड तक। साथ ही में जो अंडे आधे पके हुए हैं या जो चिकन सही से नहीं पका है तो आपको उसे नहीं खाना है, क्योंकि उसमें वायरस के जो कीटाणु हैं वो जिंदा रह सकते हैं। अगर आप अंडे या चिकन को बिल्कुल सही से पका देंगे लगभग 165 डिग्री के तापमान पर तो उसमें जो कीटाणु है वायरस के वो खत्म हो जाएंगे। वैसे आपको तापमान नापने की जरूरत नहीं है, आपको बस अंडे को और चिकन को सही से पकाना है कि वो अंदर से और बाहर से बिल्कुल सही से पक जाए। तो इस सिचुएशन में आप अंडे का और चिकन का सेवन कर सकते हैं। विशेषज्ञों की तरफ से बर्ड फ्लू बीमारी के कुछ लक्षण बताए गए हैं। अगर वो लक्षण किसी के शरीर में दिखाई देते हैं तो उसे जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलना होगा। वो लक्षण क्या है अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब कम होगा किताबों का बोझ। दिल्ली के स्कूलों को नई स्कूल बैग नीति लागू करने का आदेश। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में स्थित स्कूलों को नई स्कूल बैग नीति
लागू करने को कहा है। दोस्तों शायद आपको याद होगा कि अभी हाल ही में सरकार की तरफ से स्कूलों के बैग को लेकर, इसके अलावा होमवर्क को लेकर सरकार ने नया नियम लागू किया। सरकार ने कहा कि जो बच्चे छोटे हैं तो उन्हें उनके हिसाब से बैग का वजन दिया जाए, यानी कि उनके बैग में ज्यादा किताबें ना हो। इसके अलावा जो बच्चे जिस क्लास में पढ़ रहे हैं तो उनको उनके हिसाब से ही होमवर्क दिया जाए ताकि पढ़ाई बिल्कुल सही से हो सके। तो दोस्तों इसी नीति को दिल्ली सरकार ने दिल्ली में जो भी स्कूल है वहाँ पर इसे लागू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक जो बच्चे नर्सरी में या प्राइमरी स्कूल में है तो उन्हें कोई होमवर्क नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो बच्चे पहली कक्षा में या दूसरी कक्षा में पढ़ते हैं तो उनके पास केवल एक सिंगल नोटबुक होगी, यानी कि होमवर्क करने वाली केवल एक कॉपी होनी चाहिए। बाकी जो बच्चा जितने छोटे क्लास में पढ़ेगा तो उसके बैग का वजन उतना ही कम होना चाहिए। बैग का वजन ज्यादा होने से बच्चों के विकास में बाधा आ सकती है, क्योंकि कई सारे स्कूलों की जो मंजिलें हैं वो 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल है और भारी बैग को कंधे पे टांग कर बच्चों को ऊपर चढ़ना पड़ता है। इसी की वजह से ये नीतियां लागू की गई हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो Xiaomi Mi 10i भारत में हुआ लॉन्च। ये है 2021 का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन। जी हाँ, Xiaomi इंडिया ने 2021 के अपने पहले 5G स्मार्टफोन Mi 10i को लॉन्च कर दिया है। ये इस साल लॉन्च होने वाला पहला 5G स्मार्टफोन है। Mi 10i में जो आई का मतलब है वो इंडिया है और Xiaomi का कहना है कि जो Mi 10i स्मार्टफोन है तो इसे भारतीय यूजर की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। Mi 10i भारत में लॉन्च होने वाला पहला ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, यानी कि सेंसर है। जानकारी के मुताबिक ये फोन आपको 3 वेरिएंट में मिलेगा। इसकी शुरुआती कीमत 20,999 रुपए है, जिसमें आपको 6 GB रैम के साथ 128 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। जानकारी के मुताबिक इसकी बिक्री Amazon पर 7 जनवरी से दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। साथ ही में जो Mi की अपनी वेबसाइट है तो वहाँ से भी इसे खरीदा जा सकेगा। अगर आप इस फोन के अधिक फीचर को जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को रोककर अपनी स्क्रीन पर उन सभी फीचर को देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो किसान नेताओं का सिंघू बॉर्डर से ऐलान। 7 जनवरी को निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च, 9 और 13 जनवरी को मनाएंगे संकल्प दिवस। जी हाँ, किसान नेताओं ने दिन भर की बैठक के बाद बीते रोज मंगलवार शाम तक ये फैसला लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि वो अपना आंदोलन अब तेज करने जा रहे हैं। 7 मार्च को ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। साथ ही में 9 और 13 जनवरी को संकल्प दिवस मनाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक 4 तरफ से एक्सप्रेसवे को यानी कि हाईवे को जाम किया जाएगा और महिलाओं को कमान सौंपी जाएगी, यानी कि अब आंदोलन में महिलाएं भी होंगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 18 जनवरी से राजस्थान में खुलेंगे स्कूल कॉलेज। सीएम अशोक गहलोत ने कर दी है घोषणा। जी हाँ, राजस्थान में चीनी बीमारी के संक्रमण के मामलों में लगातार आ रही कमी के बाद राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने अब स्कूल कॉलेज फिर से खोलने का फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री की तरफ से ये घोषणा की गई है कि 18 जनवरी से स्कूल और कॉलेज खोल दिए जाएंगे। हालांकि आपको बता दें 18 जनवरी से पहले 11 जनवरी को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के लिए यानी कि चीनी बीमारी की दवा के लिए मेडिकल कॉलेज को, डेंटल कॉलेज को, नर्सिंग कॉलेज को और पैरामेडिकल कॉलेज को पहले ही खोल दिया जाएगा, यानी कि 11 जनवरी को। 18 जनवरी से 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं खोली जाएंगी। इसके अलावा विश्वविद्यालय और महाविद्यालय खोल दिए जाएंगे। साथ ही में आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी ये खबर आई है कि फरवरी के पहले हफ्ते में खुल जाएंगे विश्वविद्यालय यानी कि कॉलेज। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड की सरकार ने ये फैसला लिया है कि फरवरी के पहले हफ्ते में स्कूल तो नहीं लेकिन कॉलेज और विश्वविद्यालय खोल दिए जाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोने चांदी में बढ़त लगातार जारी। आइए बताएं क्या है सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज मंगलवार को एक बार फिर से सोने के दाम में 335 रुपए की तेजी देखी गई। इस तेजी के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 50,969 रुपए है। अगर बात की जाए चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 382 रुपए की तेजी देखने को मिली है। इस तेजी के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 69,693 रुपए है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब व्हाट्सएप के जरिए करिए बैंकिंग। बैंक ऑफ बड़ौदा ने दी है ये सुविधा। जी हाँ, आज के दौर में ज्यादातर लोग अपने स्मार्टफोन में ऐप के तौर पर सबसे ज्यादा व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए बैंकिंग को आसान बनाने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी बैंकिंग सुविधा को व्हाट्सएप पे शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इसके लिए जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर है तो उन्हें अपने फोन में इस नंबर को सेव करना होगा, जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर है। इसको सेव करने के बाद आपको व्हाट्सएप में जाकर हाई लिखकर भेजना है। फिर आपको जो बैंकिंग की कई सारी सुविधाएं व्हाट्सएप से ही मिलने लगेंगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत दौरा रद्द करने के बाद ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने की पीएम मोदी से बात और कहा कि जल्द आऊंगा। जी हाँ, अगर आपको पता नहीं है तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर यानी कि 26 जनवरी के मौके के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को बुलाया था। जब भारत की तरफ से ये प्रस्ताव दिया गया था कि 26 जनवरी को आप हमारे कार्यक्रम में आए, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मान गए थे। लेकिन अचानक से ब्रिटेन में चीनी बीमारी का नया प्रकार आ गया और इसी की वजह से उन्होंने आने से मना करते हुए इसका खेद जताया है और कहा है कि मुझे दुख है कि मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में वो जल्दी भारत आने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नए साल में चीन ने तेज किया टीकाकरण अभियान। सभी नागरिकों को मुफ्त में मिलेगी वैक्सीन। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि चीनी बीमारी अपने नाम से ही पता चलती है कि इसका केंद्र चाइना है। हालांकि आपको बता दें चाइना के अंदर दुनिया के कई देशों के मुकाबले मामले बहुत ज्यादा कम रहे। आपको बता दें चाइना के अंदर भी चीनी बीमारी की दवा को देने का काम शुरू हो चुका है। चाइना को लेकर फिलहाल जो एक बड़ी खबर आई है वो ये है कि चाइना में सभी लोगों को चीनी बीमारी की दवा बिल्कुल मुफ्त में दी जाएगी। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल।
अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको एक दर्दनाक खबर बताई दुष्कर्म को लेकर, जो कि बदायूं में हुई है, हम बार बार वो बात दोहराना नहीं चाहेंगे कि महिला के साथ किस तरीके से दरिंदगी की गई और उसकी जान भी ले ली गई बेरहमी से। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आखिर इस तरह के मामले को रोकने के लिए सरकार को कैसा कानून लाना चाहिए। आपकी पर्सनल राय के हिसाब से सरकार को इन सभी चीजों को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से बहुत कुछ पता चलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने 10वीं और 12वीं पास के लिए निकाली है भर्तियां। 53,000 तक मिल सकती है सैलरी। जी हाँ, इंडियन कोस्ट गार्ड ने नाविक और यांत्रिक के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। जो भी कैंडिडेट इस वाली वैकेंसी की योग्यता को पूरा करते हैं तो वो लोग 19 जनवरी 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इस वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जानकारी आपको लिंक द्वारा मिल जाएगी। साथ ही में कौन सी वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना है वो वेबसाइट भी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, जाते जाते आपको बर्ड फ्लू के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी एक रह गई थी, आइए उसके बारे में बता देते हैं। बर्ड फ्लू को लेकर हमने आपको टोटल जानकारी बता दी है कि ये कितनी तेजी से देश के कई राज्यों में फैल चुका है और विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि जो बर्ड फ्लू बीमारी जिस वायरस से हो रही है तो ये वायरस इंसानों में फैल सकता है। इसी की वजह से बर्ड फ्लू के कई ऐसे लक्षण हैं जिसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। अगर किसी के शरीर में ये लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे तुरंत जाके डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। बर्ड फ्लू के लक्षण आपकी स्क्रीन पर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहला लक्षण है खांसी। आमतौर पर ये सूखी खांसी होती है। वहीं साथ ही में एक और लक्षण है वो है गले में खराश या नाक बंद होना या नाक बहना। साथ ही में तीसरा लक्षण है कि थकान और सिर दर्द, ठंड लगना, तेज बुखार, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, गले में दर्द, नाक से खून बहना या सीने में दर्द। ये सभी चीजें बर्ड फ्लू के लक्षण हैं। अगर किसी को ये चीजें होती हैं तो उन्हें जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलना होगा। दोस्तों, इसके अलावा एक और जानकारी रह गई थी, वो थी सरकार के कॉन्टेस्ट को लेकर, जिसके तहत आप 26 जनवरी को लेकर वीडियो बनाकर 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए या 25,000 रुपए का प्राइज पा सकते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको लगभग जनरल जानकारी बता दी थी कि आपको क्या करना है। अब सवाल यह है कि आपको सरकार की कौन सी वेबसाइट के कौन से पेज पर जाना है। तो आपको इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम आपको एक लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके भारत सरकार के कॉन्टेस्ट वाले पेज पर पहुंच पाएंगे। आपको वहां पर थोड़ी बहुत जानकारी और भी मिल जाएगी। आप जब वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सिंपली ऊपर राइट कॉर्नर में रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना है, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल के जरिए, और फिर आपको उसी ईमेल या उसी फोन के जरिए लॉगिन कर लेना है। और फिर जो आपको कॉन्टेस्ट का पेज मिला है आप फिर उसमें हिस्सा ले सकते हैं। जो वीडियो आप बनाएंगे तो उसे आपको पहले कहीं और अपलोड करना होगा, जैसे यूट्यूब वगैरह पर, और फिर उसका लिंक आपको यहाँ के कमेंट बॉक्स में डालना होगा। तो दोस्तों, आज 6 जनवरी 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम आपसे इसके बदले में बस इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।